डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्रिएटर कैरियर इंस्टीट्यूट। मैं आशुतोष कुमार, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फैकल्टी, आप सभी स्टूडेंट को लेक्चर 6 में हम पढ़ाएंगे प्रीफिक्स। जैसा कि आप सभी बच्चे ने पिछले क्लास में कुछ प्रीफिक्स के बारे में आपने पढ़ा था। मैंने मेटा, ऑर्थो, पायरो, है ना, हाइपो, इन सभी प्रीफिक्स का मैंने यहाँ पर जिक्र किया था। ठीक है, आज हम लोग प्रीफिक्स पढ़ेंगे पर ऑक्सीफिक्स। ठीक है, तो पर ऑक्सी कहाँ लगता है इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, पर ऑक्सी ये भी हमारा या पर लगा हुआ रहता है ना, पर ऑक्सी। ये पर ऑक्सी प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है बेटा? पर ऑक्सी प्रीफिक्स का मतलब होता है जहां पर ऑक्साइड लिंकेज लगा होता हो। पर ऑक्सी प्रीफिक्स का मतलब क्या हुआ? जहां पर ऑक्साइड लिंकेज लगा रहे। यहाँ पे क्या लगा रहे? पर ऑक्साइड लिंकेज लगा रहे। आखिर आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये पर ऑक्साइड लिंकेज होता क्या है। पहले तो सर ने कहा कि पर ऑक्सी लगा हुआ रहे प्रीफिक्स। ठीक है, अपर ऑक्सी प्रीफिक्स तभी लगेगा जब वहां पे पर ऑक्साइड लिंकेज लगा हुआ रहे। अपर ऑक्साइड लिंकेज होता क्या है इसे समझते हैं। पर ऑक्साइड लिंकेज कहता है कि दो ऑक्सीजन है और दोनों ऑक्सीजन कैसे बॉन्ड से बने हुए हैं? सिंगल बॉन्डेड है। कैसे बने हैं? जुड़े हुए हैं, सिंगल बॉन्डेड है। जब दो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड हो, दो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड हो, दो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड हो, तो प्रीफिक्स क्या लगता है? वो पर ऑक्साइड लिंकेज लगता है। आखिर ये पर ऑक्साइड लिंकेज क्या है तो हम समझ गए। आखिर ये पर ऑक्साइड लिंकेज लगाएंगे कब हम? तो पर ऑक्साइड लिंकेज हम तभी लगाएंगे जब उस सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो। यानी हमारा फिर से दूसरा कंडीशन, यानी ये अप्लाई कब करेंगे? अप्लाई करने के लिए हमारा क्या होना चाहिए? जो कंपाउंड हम ले रहे हैं उस कंपाउंड का ऑब्जर्व्ड ऑक्सीडेशन नंबर जो हो वो ग्रेटर देन वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। तो हम प्रीफिक्स कैसे लगाएंगे? पर ऑक्सी प्रीफिक्स लगाएंगे। तो ये बातें को अपनी को याद रखने का चीज हमारा ये है ना, ऑब्जर्व्ड ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। तो पर ऑक्साइड लिंकेज लगाएंगे। पर ऑक्साइड लिंकेज का मतलब क्या होगा बेटा? दो ऑक्सीजन साथ में रहेंगे। यहाँ पर हमारा ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है, दो ऑक्सीजन पे दो माइनस होता है, दो ऑक्सीजन पे दो माइनस होता है, इसी को बोलते हैं हम लोग पर ऑक्साइड लिंकेज। चलिए देखते हैं, समझते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए हम कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं, आप समझेंगे यहाँ से। मैंने आपके साथ कहा H3PO5, क्या ये यहाँ पर इसके नाम में पर ऑक्सी लगेगा या नहीं लगेगा, इसकी हम कैसे चेक करेंगे? तो पहले हम लोग इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे? सेंट्रल एटम फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। अगर हम सेंट्रल एटम फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं तो मुझे पता चलता है कि यहाँ पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है। देखिए सर, एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, मैंने बताया आप लोगों को पिछले क्लास में। 5 ऑक्सीजन है -10। एक हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1, 3 हाइड्रोजन +3, 3 हाइड्रोजन +3। तो अब यहाँ पे क्या होगा? कितना संख्या रखेंगे कि प्लस माइनस को ये न्यूट्रल कर दे। तो अगर आप यहाँ पे 7 रखेंगे तो 7 3 10 हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे कितना रखेंगे? +7 रखेंगे। तो ये +7 जो है ये फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर है। और आप जानते होंगे, सभी मेरे प्यारे विद्यार्थी जानते हैं कि फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 5। फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 5। भाई तो ज्यादा है ना, तो इसके नाम में क्या लगेगा? पर ऑक्सी। कितने फास्फोरस है? 1। मोनो, और क्योंकि ये फास्फोरिक ग्रुप का है तो पर ऑक्सो मोनो फास्फोरिक एसिड। अगर इसका नाम पूछा जाता तो हम नाम ये बताते, H3PO5 का नाम ये बताते कि इसका नाम क्या होता? पर ऑक्सी मोनोफॉस्फोरिक एसिड। इसी तरह से
हम एक और एग्जांपल लेते हैं और HNO4, क्या मैंने लिया? HNO4। और वही बात मैं नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर फिर निकालूंगा। एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2, 4 ऑक्सीजन का -8, एक हाइड्रोजन का +1 और बाकी चार्ज नाइट्रोजन पे +7। तो एक नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 5। भाई तो 7 आ रहा है, ज्यादा है या कम है? बिल्कुल ज्यादा है। ज्यादा है तो लगा दीजिए नाम में पर ऑक्सी। अब यहाँ पे सेंट्रल एटम नाइट्रोजन कितने हैं? तो आप कहेंगे 1, तो 1 के लिए हमारा वर्ड लगता है मोनो। तो पर ऑक्सी मोनो नाइट्रिक एसिड। चलिए, मेरे ख्याल से किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, क्योंकि हमारा समझाया हुआ चीज़ मेरे ख्याल से अगर समझ में नहीं भी आए तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, इसकी पूरी आजादी है। चलिए अब देखिए सर जी, एक बात और, ये पर ऑक्सी जो है, पर ऑक्सी में हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं, कुछ कंडीशन है। अगर सेंट्रल एटम 1 है, अगर सेंट्रल एटम कितना है? 1 है, सॉरी, अगर सेंट्रल एटम की संख्या, ठीक है, अरे यार, ठीक है, पर ऑक्सी में सेंट्रल एटम कितना है? 1 है। अगर सेंट्रल एटम 1 है तो एक एसिड में एक ऑक्सीजन जोड़ दीजिएगा। क्या करिएगा? एक एसिड में एक ऑक्सीजन जोड़ दीजिएगा। बड़ी काम का चीज है सर जी। अगर पर ऑक्सी में सेंट्रल एटम 2 है, आप चेक करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है और सेंट्रल एटम कितना है? 2 है। तो एक एसिड में, सॉरी एक एसिड नहीं, पायरोइक एसिड में एक ऑक्सीजन जोड़ दीजिएगा। हर हाल में पर ऑक्सी एसिड में हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीजन होते हैं। क्या होते हैं? हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीजन होते हैं, पहला बात। दूसरा बात, ऑक्सीडेशन नंबर भी हाईएस्ट ही होते हैं, इससे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर किसी का नहीं होता है। ऑक्सीडेशन नंबर भी सबसे ज्यादा होते हैं और उसमें ऑक्सीजन की संख्या भी ज्यादा ही होती है। तो हम लोग लगाते हैं पर ऑक्सी। तो अब आपको अगर एक एसिड में एक ऑक्सीजन कब जोड़ेंगे? जब आपके पास सेंट्रल एटम कितना हो बेटा? 1 हो, और पायरोइक एसिड में सेंट्रल एटम 2 हो। क्लियर है? चलिए, जैसे आपसे पूछ रहे हैं H4P2O8, अब इसका हम पायरोइक एसिड ले सकते हैं बेटा। तो पायरोइक एसिड लेना चाहेंगे, अगर इसका हम पायरोइक एसिड बनाना चाहेंगे तो एक ऑक्सीजन कम कर देंगे तो पायरोइक एसिड हो जाएगा, और बढ़ा दिया तो एक ऑक्सीजन बढ़ाया तो H4P2O8 आया। अब ये हमारा पर ऑक्सी ग्रुप है या नहीं है, ये कैसे चेक करेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर के थ्रू चेक करेंगे। तो ऑक्सीडेशन नंबर देखो यहाँ पे, अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आएगा तो समझ जाए पर ऑक्सी लगा हुआ है। देखो चेक करो, 16, 4 और 12, तो एक पी का आया +6। अब भाई पी का तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, तो इसका नामकरण क्या करेंगे? पर ऑक्सी फास्फोरस 2 डाई फास्फोरिक एसिड, और ऑक्सो डाई फास्फोरिक एसिड। हमने बता ही दिया कि सेंट्रल एटम अगर 1 है तो एक एसिड में ऑक्सीजन जोड़ेंगे, 2 है तो पायरोइक एसिड में ऑक्सीजन जोड़ेंगे। तो ये तो था भाई पर ऑक्सी लगाने का फंडा। अब हम अगले वाले प्रीफिक्स में चलते हैं, समझते हैं। नेक्स्ट, थायो कब लगेगा बेटा? थायो कब लगेगा? समझेंगे अच्छे से, एक चीज समझेंगे, कहीं आपको दिक्कत नहीं आने देंगे सर जी।
अभी आपने ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड बनाया तो लगाया प्रीफिक्स पर ऑक्सी। सल्फर सल्फर के बीच बॉन्ड बनाएंगे, सल्फर सल्फर लिंकेज होगा तो वर्ड यूज करेंगे थायो, वर्ड यूज करेंगे थायो। अगर सल्फर सल्फर के बीच में बॉन्ड बना तो वर्ड क्या यूज करेंगे थायो। तो थायो दो वर्ड हो गया, एक थायो एस हो गया, एक थायो इक हो गया। थायो एस हो गया H2SnO4 और यहाँ हो गया H2SnO6। ये जनरल फार्मूला है। अगर थायो एस एसिड होगा तो ये फार्मूला लगाएंगे और थायो इक एसिड होगा तो H2SnO4 होंगे। इस वाले में ऑक्सीडेशन नंबर जो आएगा वो +3 होगा और इस वाले में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा +5 होगा। n का वैल्यू 2 3 4, ठीक है। देखिए सर, अगर यहाँ पर H2H2O4 हो तो नाम क्या होगा बाबू? सल्फर कितने हैं? 2, तो नाम हो गया डाई थायोनस एसिड। क्योंकि आपने तो इसको अस पढ़ा, कौन एस पढ़ा? थायो अस पढ़ा। क्योंकि सल्फर यहाँ पे 2 हमने रखा, सल्फर हमने 2 रखा तो डाई थायोनस एसिड हो गया। चलिए H2S3O4 ये सब तो हमारा बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसे था वहां पे, लेकिन सल्फर की संख्या बढ़ रही है तो नाम हो जाएगा डाई की जगह पे क्या बोलेंगे इसको? ट्राई थायोनस एसिड कहेंगे, ठीक है। उसी तरह से H2S4O6 रहेगा तो क्या बोलेंगे इसको? टेट्रा थायोनस एसिड। उसी तरह से इधर रहा H2H2O6 रहा तो डाई, देखिए यहाँ पे H2SnO6 है और S की जगह पे मैंने 2 लिया तो H2H2O6 हो गया, H2H2O6 हो गया और नाम क्या पड़ा? डाई थायोनिक एसिड। देखो यहाँ पे डाई थायोनिक एसिड। उसी तरह से H2S3O6 रहेगा तो नाम क्या देंगे? बोलिए, ट्राई थायोनिक एसिड, ट्राई थायोनिक एसिड। उसी तरह से हम सल्फर की संख्या को फिर बढ़ा रहे हैं और बढ़ा के मैंने लिखा H2S4O6 तो नाम देंगे टेट्रा थायोनिक एसिड। कोई दिक्कत किसी को यहां तक? एक बात और देखिए सर, अगर हम बात कर रहे हैं H2H2O4 की बात कर रहे हैं तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। अब बोलो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितने हैं? तो 1 2 और 3, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ भी 3। अगर आपसे कहा जाए H2H2O6 का स्ट्रक्चर बनाना हो तो ठीक है, बाकी आगे हम लोग स्ट्रक्चर वाले में क्लास में हम पढ़ेंगे। चलिए, मेरे ख्याल से आपको थायो वर्ड कब लगेगा? पहले पूरे पीछे हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं। पर ऑक्सी कब लगेगा? पर ऑक्साइड लिंकेज रहेगा। पर ऑक्साइड लिंकेज क्या होता है? जहां 2 ऑक्सीजन साथ रहते हैं उसको पर ऑक्साइड कहते हैं। अप्लाई कब करेंगे? ऑब्जर्व ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो? ज्यादा हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम से। चलिए, फिर मैंने लिखा कि अब नामकरण करें सभी का, तो H3PO5 है। मैंने कहा कि ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा तभी ये चीज हम अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 7, और जबकि फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 5, जो कि बिल्कुल ज्यादा है। तो प्रीफिक्स क्या लगाएंगे? पर ऑक्सी। अब यहाँ पे फास्फोरस कितने हैं? 1, तो मैंने लगाया मोनो, तो मोनो हो गया। अब फास्फोरस का एसिड, फास्फोरिक एसिड। चलिए यहाँ देखिए, नाइट्रोजन को देखिए,
नाइट्रोजन वाले में फिर ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है 7, और नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 5, जो कि बिल्कुल ज्यादा है। तो पर ऑक्सी लग गया प्रीफिक्स, पर ऑक्सी प्रीफिक्स का मतलब समझ गए ना, ऑक्सीडेशन नंबर याद रख लेना बेटा, इन सभी चीजों को आपको याद रखने का चीज है। सब चीज पर ऑक्सी कब लगेगा, ऑक्सीडेशन नंबर हाईएस्ट होना चाहिए। पर ऑक्सी मोनो नाइट्रिक एसिड, मोनो क्यों लगाया, फिर वही बात, नाइट्रोजन एक तो मोनो नाइट्रोजन का एसिड नाइट्रिक एसिड। चलिए अब पर ऑक्सी में सेंट्रल एटम एक रहेगा तो इक एसिड में ऑक्सीजन जोड़ देना, सेंट्रल एटम 2 रहेगा तो पायरोइक एसिड में ऑक्सीजन जोड़ देना। ऑक्सीडेशन नंबर हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीजन। चलो इस तरह से H4P28 का नाम ले लेते हैं। देखो यहाँ पे 2 फास्फोरस, तो मैंने क्या बोला था, पायरोइक एसिड में एक ऑक्सीजन जोड़ना। और पायरोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H4P2O7, उसमें मैंने एक ऑक्सीजन जोड़ा, क्या ये बन गया H4P28? ठीक है, अगर H4P28 बना है तो यहाँ देखो फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है 6, जो कि 5 से क्या है ज्यादा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से क्या है बिल्कुल ही ज्यादा है। तो मैंने लगाया पर ऑक्सी, फास्फोरस 2, तो मैंने डाई, और फास्फोरस का एसिड फास्फोरिक एसिड। मेरे ख्याल से जो हम नामकरण का क्लास दे रहे थे, नॉमेनक्लेचर का क्लास दे रहे थे, मेरे ख्याल से सिर्फ बच्चों को नॉमेनक्लेचर बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं भी आ रहा है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। थायो, थायो बेटा किसको बोलते हैं, तो पर ऑक्सी किसको बोल रहे थे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज को, और थायो बोलेंगे सल्फर सल्फर लिंकेज को। थायो 2 तरह के होंगे, एस वाले होंगे और इक वाले होंगे। एस वाले होंगे तो उसका ये जनरल फॉर्मूला होगा H2SnO4, अगर इक वाले होंगे तो H2SnO6। जहाँ एन का वैल्यू 2, 3, 4 से स्टार्ट करेंगे बेटा। यहाँ पे जो भी आप बनाएंगे सभी का ऑक्सीडेशन नंबर 3 आएगा और उसका 5 आएगा। चलो देखते हैं आगे। H2H2O4 देखो यहाँ बेटा 8, 2, 6, 6 का भाई 6/2, 6/2 बोलो, 6/2, 3, यहाँ भी देखो 8, 2, ओ आपका जवाब आएगा कि सर यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 3 है, तो 2 ही ना आएगा ऑक्सीडेशन नंबर, 3/6/3, तो 3 दूना 6, अरे यहाँ भी तो 2 ही आ रहा है। आपका कहने का मतलब है कि यहाँ पे 2 आएगा। अगर ऐसा आपको लग रहा है तो भाई स्ट्रक्चर आपको बताएंगे बेटा, एक सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो 0 होगा, लड्डू हो जाएगा, और बाकी 2 का 3 हो जाएगा। हम लोग एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे तो कुछ और ही आएगा, लेकिन रियल ऑक्सीडेशन नंबर जो आना चाहिए वो आएगा 3 आएगा, कि बीच वाले सल्फर पर कोई चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि बीच वाले सल्फर जो है बाकी 2 सल्फर से घिरे हुए हैं, बाकी 2 सल्फर से घिरे हुए होने के कारण, सेम सल्फर से घिरे रहने के कारण, सेम सल्फर से घिरे रहने के कारण उस सल्फर पर प्रॉपरली कोई चार्ज डेवलप नहीं हो पाएगा। और जब उस सल्फर पे कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा बेटा तो सल्फर का तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 ही होगा। चलिए आप सब जगह देखेंगे, आपको मन में क्या लग रहा है, सर ये 4 सल्फर है, ये 12 है, यहाँ 2 है, यहाँ 10 है, तो सर ने कहा था कि 4 सल्फर 10 यानी 2.5। अगर पूछा जाए H2S4O6 का एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर कितना है तो आप बोलेंगे 2.5, और एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर कितना है तो 3 और 0, क्योंकि 4 सल्फर है बेटा, तो 2 सल्फर तो ऐसे होंगे, 2 सल्फर तो ऐसे होंगे, इस तरह से सल्फर होंगे अरेंज, तो इधर तो हमारा ऑक्सीजन है, इधर मेरा ऑक्सीजन है, तो इस सल्फर पे तो चार्ज आएगा, इस सल्फर पे तो चार्ज आएगा, लेकिन इस सल्फर पे चार्ज कैसे आएगा, क्योंकि ये तो बगल वाले सल्फर से जुड़ा हुआ है। और इस सल्फर पे चार्ज कैसा आएगा, क्योंकि ये भी तो बगल वाले सल्फर से जुड़ा हुआ है। यानी 2 सल्फर ऐसे हैं जो सिर्फ बगल वाले सल्फर से जुड़े हुए हैं, और सल्फर सल्फर से जुड़ा हुआ है, इसी कारण चार्ज उस पर नहीं आएगा। और जब उस पर चार्ज नहीं आएगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0। ठीक है, तो मेरे प्यारे हीरो तुम्हें समझ में आया, ठीक वैसा ही यहाँ भी चलेगा, यहाँ भी ऑक्सीडेशन नंबर 5 आएगा। सल्फर बढ़ते जाएंगे, लेकिन सल्फर में जैसे जैसे सल्फर बढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 2 ही सल्फर का शो करेगा, बाकी जो सल्फर होंगे उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा। चलिए मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए, आप देख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल और ले सकता हूँ, क्या था, H2S3O4 था ना। देखो बेटा अब देखिए आप, इस सल्फर पे कोई चार्ज है, इस सल्फर पे कोई चार्ज है नहीं,
जब इस सल्फर पे कोई चार्ज नहीं है इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0। चलिए एक मैं दो बातें आपसे लिख रहा हूं जो कि आपसे प्राय ऐसे भी क्वेश्चंस आपके बोर्ड में या जी वगैरह के एग्जामिनेशन में, नीट के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। वो क्या पूछे जाते हैं, देखिए नंबर ऑफ एसएस लिंकेज, नंबर ऑफ एसएस लिंकेज। अगर पूछा जाए कि इसमें नंबर ऑफ एसएस लिंकेज कितने बनेंगे तो आप बताइए n-1। अब देखो तुमसे हम पूछ रहे हैं कि H2H3O6 में नंबर ऑफ एसएस लिंकेज कितने हैं, नंबर ऑफ एसएस लिंकेज कितने हैं। तो आपका जवाब कितने होंगे, 3 सल्फर में से एक सल्फर हटा दीजिए, 3 में से एक हटा दीजिए, आपको दिखेंगे 2। देखिए कैसे, देखिए कैसे, देखिए 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 अब बताइए ये दोनों एक लिंक, ये दोनों एक लिंक, कितने लिंकेज, 2। तो नंबर ऑफ एसएस लिंकेज कितने हो गए बेटा, 2 हो गए। चलिए अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपसे, नंबर ऑफ ग्राउंड स्टेट सल्फर, नंबर ऑफ ग्राउंड स्टेट सल्फर, नंबर ऑफ ग्राउंड स्टेट सल्फर। अगर हमको ग्राउंड स्टेट सल्फर निकालना है तो क्या करेंगे, n-2 करेंगे। नंबर ऑफ ग्राउंड स्टेट सल्फर निकालना हो तो क्या करेंगे, n-2 कर देंगे। अब देखो कैसे, इसी क्वेश्चन को देख रहे हो तुम, पूछा जाएगा इसमें ग्राउंड स्टेट, हाँ एक बताओ ग्राउंड स्टेट सल्फर का मतलब समझते हैं आप लोग, चलो पहले इसको समझते हैं अच्छे से। ग्राउंड स्टेट सल्फर का मतलब क्या हुआ, सल्फर का जो स्थिति था ना, जैसा हम आपको बताएं आप लोगों को, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट आप लोगों को पता होगा, अपनी कोवैलेंसी को, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को डी ऑर्बिटल में भेजते हैं, एक्साइट करते हैं, तो वो एक्साइटेड स्टेट कहलाता है। जबकि ग्राउंड स्टेट में जो नेचुरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, नेचुरल रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, वो इसकी नॉर्मल वैलेंसी कहलाएगी, है ना। देखिए समझते हैं कैसे बेटा, सल्फर का इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 16, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p4। यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हुए टोटल, 6। अब बताओ इस 6 है तो इसको कितनी इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी स्टेबल होने के लिए, यानी नंबर ऑफ रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी वैलेंसी कितनी हो गई, 2। देखो तो यहाँ पर पीछे जाइए तो यहाँ पर ये सल्फर का बॉन्ड कितना बन रहा है, बन रहा है 2 बॉन्ड, बन रहा है 2 बॉन्ड। इसका मतलब सल्फर के अंदर ग्राउंड स्टेट सल्फर अगर हम बात किया जाए तो ग्राउंड स्टेट सल्फर क्या करेंगे, n-2, यानी जितने सल्फर थे उतने में से आप घटा दीजिए। तो अब यहाँ पे ग्राउंड स्टेट सल्फर कितने हो गए, पूछा जाएगा इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछा जाए, यहाँ पे ग्राउंड स्टेट सल्फर कितने हो गए, नंबर ऑफ ग्राउंड स्टेट सल्फर, तो n-2 करना है, n-2 करना है तो यहाँ पे 3-2 कितने हो गए, n-2 यानी 3-2 यानी कितने सल्फर हो गए बाबू, 1 हो गए। हमारा एक ही सल्फर दिख रहा है जो कि 2 बॉन्ड से है, एक ही सल्फर यहाँ पे दिख रहा है जो कि 2 बॉन्ड से है, बाकी ये सल्फर हमारा कितने बॉन्ड से है, 1 2 3 4 5, 2 2 4 1 5, ठीक है ना। यानी इस पर हमारा ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, 2 आएगा। सॉरी इसका ऑक्सीडेशन 0 आएगा, 0 ऑक्सीडेशन नंबर होगा, लेकिन इसकी कोवैलेंसी कितनी होगी, 2 हो जाएगी। चलिए यहाँ तक क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं बाबू। चलिए अब हम लोग ऑक्सो एसिड ऑफ नाइट्रोजन चलते हैं। अब हम लोग पूरे एसिड का नेमिंग हम लोग पढ़ लिए हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, नाइट्रोजन के ऑक्सो एसिड में चलेंगे।
तो नाइट्रोजन के ऑक्सो एसिड में चलेंगे तो आप लोगों को हम पैरेंट एसिड बताते हैं, तो आपको सिर्फ पैरेंट इक एसिड लेना है। तो नाइट्रोजन का पैरेंट इक एसिड कौन होता है? नाइट्रोजन का पैरेंट एसिड इक एसिड होता है HNO3। इस पैरेंट इक एसिड से एक ऑक्सीजन कम करते हैं बेटा, तो क्या बनता है? पैरेंट अस एसिड। और इससे भी एक ऑक्सीजन कम करते हैं तो क्या बनता है? हाइपो अस एसिड। और इस पैरेंट इक एसिड से एक ऑक्सीजन बढ़ा देंगे, ज़्यादा कर देंगे, तो पर ऑक्सी इक एसिड बनेगा, पर ऑक्सी इक एसिड बन जाएगा। तो अब बताइए मुझे कि HNO3 से एक ऑक्सीजन हटा देंगे तो पैरेंट इक एसिड यानी नाइट्रस एसिड होगा। इसका फॉर्मूला क्या होगा? HNO2 हो जाएगा, है ना। फिर एक ऑक्सीजन घटा देंगे तो HNO हो जाएगा। इसका नाम क्या होगा? हाइपो नाइट्रस एसिड। और इधर की ओर हम ऑक्सीजन क्या करेंगे? बढ़ा देंगे तो HNO4 हो जाएगा। इसका नाम क्या होगा बाबू? पर ऑक्सी मोनो नाइट्रिक एसिड। ये सभी चीज़ें अब हम एक एक करके स्ट्रक्चर पढ़ते हैं सबका, कैसे कैसे स्ट्रक्चर बनेगा, क्या सही है क्या गलत है वो देखते हैं हम लोग। चलिए पहले चलते हैं HNO3 में। और एक बात, पुरानी बातें हम आपसे फिर से दोहराना चाहेंगे, अगर आपको याद है तो अच्छा बात है। कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन कितना होता है मैक्सिमम? अगर आपको नहीं याद है तो पीछे वाले लेक्चर में जाएं और एक बार खंगालें अच्छे से कि कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन हमने पढ़ाया है कितना होता है? 4। नाइट्रोजन की कोवैलेंसी मैक्सिमम कितनी होती है? 4। ये जब स्ट्रक्चर बनाने में ये हमारा बेसिक चीज़ है बाबू, तो याद रखना मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू 4। 4 कैसे है? उसका 4 का 2 भागों में बेटा है 3 कोवैलेंट बॉन्ड और प्लस 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ऐसा कुछ बना है सर? चलो तब देखो इसको HNO3 बनाते हैं, देखते हैं बेटा। ठीक है, देखो यहाँ पर, सॉरी गलती हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया HNO3। देखो कितने कोवैलेंट बॉन्ड? 2 1 3, और ये हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल बॉन्ड कितने बने? इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर पूछा जाए तो क्या बताएंगे? तो आपसे अगर हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाए ठीक है, बहुत ही सुंदर आपको हम हाइब्रिडाइजेशन का फंडा दे रहे हैं सर। आपको ये कहीं पे भटकने की जरूरत नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन आपको पता है ना, हाइब्रिडाइजेशन समझते हैं ना, sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, जो कि 2 ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। sp sp2 sp3, है ना, इस तरह के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। sp3d, है ना, क्योंकि आप लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े भी होंगे मेरे ख्याल से पिछले वाले क्लास में 11th में। तो मैं बहुत ही सटीक और बेहतरीन तरीका दे रहा हूँ बेटा हाइब्रिडाइजेशन करने का, ठीक है। हाइब्रिडेशन करने के लिए आपको नंबर ऑफ, हमने क्या, मैं जो लिख रहा हूँ देखना अच्छे से, नंबर ऑफ एटम अटैच्ड विथ सेंट्रल एटम, नंबर ऑफ एटम अटैच्ड विथ सेंट्रल एटम। ये हमारा सेंट्रल एटम है जी। नंबर ऑफ एटम डायरेक्ट अटैच, डायरेक्ट में जुड़ा हुआ है, क्लोज डायरेक्ट। तो डायरेक्ट अटैच में 1, डायरेक्ट अटैच में 2, डायरेक्ट अटैच में 3। ये तो नहीं डायरेक्ट अटैच है, ये तो ऑक्सीजन से डायरेक्ट अटैच है, नाइट्रोजन से तो ही 3 एटम डायरेक्ट अटैच है। तो 3 का मतलब बेटा sp2, 4 का मतलब sp3, 2 का मतलब sp और 5 का मतलब
sp3d। यहाँ तो 3 था, इसी का हाइब्रिडेशन क्या हुआ, sp। ठीक है, sp2। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बात और, अगर इनसे पूछा जाए बेसिसिटी कितना होगा, तो अगर आपसे पूछा जाए कि HNO3 की बेसिसिटी कितनी है, तो बेसिसिटी का भी हमारा बहुत ही सुंदर तरीका आप आराम से बता सकते हैं बेटा। नंबर ऑफ OH बॉन्ड। अब ये बेसिसिटी का तरीका हो गया। अब आपसे पूछा जाएगा कि HNO3 की बेसिसिटी कितनी है, HNO3 की बेसिसिटी कितनी है, कि मोनोबेसिक है कि डाई बेसिक है कि ट्राई बेसिक है। तो देखिए यहाँ पे कितने OH बॉन्ड है बेटा, एक। कितने OH बॉन्ड है, एक। बेसिसिटी हो गया 1, नाम क्या देंगे, मोनो बेसिक एसिड। क्या आपको समझ में आया हाइब्रिडेशन निकालने का तरीका? 3 था, नंबर ऑफ एटम डायरेक्ट अटैच्ड विथ सेंट्रल एटम 3 था, तो मैंने sp2 लिया। 4 रहते तो sp3, 5 रहते तो sp3d और 2 रहते तो sp। बेसिसिटी का तरीका क्या था, नंबर ऑफ OH बॉन्ड, और नंबर ऑफ OH बॉन्ड HNO3 भी तो एक ही थे, तो बेसिसिटी कितनी हो गई, 1। हाँ, अब आते हैं HNO2 को। ठीक है, ठीक। एक काम यहीं पे, एक और काम कर लेते हैं हम लोग साथ में, चलो ठीक है, एक काम और कर लेते हैं हम। अगर आपसे पूछा जाए कि HNO3 का एनहाइड्राइड फॉर्म क्या होगा, एनहाइड्राइड, आगे इस पर डिटेल हम लोग स्टडी करेंगे, फिलहाल अभी हम निकालना बता रहे हैं एनहाइड्राइड पे कैसे हम लोग वर्क क्या होता है। तो एनहाइड्राइड का मतलब होता है नो की जगह पे ले देते हैं नॉट कंटेन हाइड्रोजन आयन। उसमें एनहाइड्राइड में हाइड्रोजन आयन नहीं होने चाहिए, दैट इज कंप्लीट रिमूवल ऑफ water molecules, complete removal of water molecule। तो अगर आपसे पूछा जाए कि HNO3 का एनहाइड्राइड फॉर्म क्या होगा, तो आपको क्या हटाना है, वाटर। वाटर का फॉर्मूला तो मेरे ख्याल से सभी बच्चों को आता होगा। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। तो वाटर का फॉर्मूला H2O है बेटा। तो क्या यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन उतना है कि आप हाइड्रोजन को हटा सकते हैं, नहीं। कितने हाइड्रोजन की जरूरत है, 2 है, तो एक ही हाइड्रोजन। तो क्या करेंगे, यहाँ से 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे। 2 मॉलिक्यूल अगर हम लेंगे बेटा, तो यहाँ से क्या बनेगा, H2N2O6, और इसे क्या हटाना है, H2O हटाएंगे तो क्या बनेगा, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 1 चले गए, N2O5। अगर आपसे पूछा जाए कि HNO3 का एनहाइड्राइड फॉर्म क्या होगा, यानी उसका ऑक्साइड कौन सा होगा, तो नाम क्या देंगे बेटा, N2O5। क्लियर है। HNO3 का हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2। HNO3 का बेसिसिटी क्या होगा, मोनो बेसिक। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर से हम लोग। अब आते हैं HNO2 में। HNO2 की तरफ हम अगर बढ़ते हैं, देख लीजिए, पहले तो इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब यहाँ पे पूछा जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक लोन पेयर भी मौजूद है, तो पहले तो इसका ये स्ट्रक्चर बन गई किसका, HNO2 का। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पर 3 बातें पूछा जाए, हाइब्रिडाइजेशन, बेसिसिटी, और एक और चीज क्या था, अभी निकाले थे, एनहाइड्राइड।
तो हाइब्रिडेशन के लिए क्या था, नंबर ऑफ एटम अटैच्ड, ठीक है। और एंड एक और चीज आपका छूटा वहाँ पे छूट गया हमसे, नंबर ऑफ एटम अटैच्ड, नंबर ऑफ एटम अटैच्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लस क्या होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जबकि यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 था, इसी कारण यहाँ पे 1 2 3 ही हो गया। तब बताइए यहाँ पर नंबर ऑफ एटम अटैच कितने हैं, 1 2, प्लस लोन पेयर कितने हैं, 1 2 1 3, यानी हाइब्रिडेशन क्या हो गया इसका, sp2। बेसिसिटी यानी OH कितने हैं, 1, ये भी हो गया मोनोबेसिक एसिड। एनहाइड्राइड, तब आप तो वही काम करेंगे, HNO2 लेंगे और HNO2 का डबल करेंगे और उससे H2 हटा देंगे। तो H2 तो H2 चले गए, क्या बना, N2, 2 दूना 4, 4 में से 1 ऑक्सीजन गए, N2O3। समझ आया, HNO2 को मैंने डबल किया क्योंकि आपको तो H2 हटाना है, तो डबल तो नहीं करेंगे तो H2 हटेगा नहीं। 2 हाइड्रोजन इधर, पानी साफ, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 2 दूना 4, 4 में से 1 ऑक्सीजन गए, 3, N2O3। अब आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक था आपके पास हाइपो नाइट्रस एसिड। हाइपो नाइट्रस एसिड में क्या था, देखिए सर अच्छे से, फॉर्मूला क्या था इसका, HNO। क्या ये स्टेबल लग रहा है आपको, ये कहीं से स्टेबल लग रहा है, देखिए ना सर जी, N आयन के पास टोटल होते हैं 1 2, बताओ नाइट्रोजन स्टेबल है यहाँ पर, नहीं है। नाइट्रोजन स्टेबल नहीं है, इसका मतलब इस मॉलिक्यूल को डायमेराइज होना पड़ेगा, एक मॉलिक्यूल जितना है उतना ही मॉलिक्यूल एक और हमको लेना पड़ेगा। ये मोनोमर में है, ये मोनोमर है, और एक और हम ले लेंगे, ये भी हमारा मोनोमर है, और दोनों को जोड़ देंगे बेटा तो बनेगा H2N2O2। ये हमारा डाइमर फॉर्म है, ये हमारा क्या है, डाइमर फॉर्म है, इसी को बोलते हैं डाइमेराइजेशन, ठीक है। तो ये हमारा डाइमेराइजेशन क्यों करना पड़ा, क्योंकि मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं था, मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं था तो हमने डाइमर किया, और डाइमर किया तो बना क्या, H2N2O2। अब देखिए दो 1 2 इलेक्ट्रॉन और 3 और 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ 1 2 3 4 5, इस तरह से बॉन्ड बन गया सर। जो डबल बॉन्ड था, ये जो डबल बॉन्ड यहाँ पे मुझे दिख रहा था, इस डबल बॉन्ड के साथ मैंने एक और N जोड़ दिया, और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे मुझे लोन पेयर में दिख गया। तो अब बताइए इसका भी हाइब्रिडेशन क्या होगा, इसका भी हाइब्रिडेशन क्या होगा, नंबर ऑफ एटम अटैच, एक इधर एक इधर, इसका भी हाइब्रिडेशन क्या होगा, बड़ी जल्दी से, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2, ठीक है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, हाँ एक बात और, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, जोड़ दीजिए, 4 यहाँ और 2 यहाँ, तो यहाँ पे कितने होंगे, 2, एक नाइट्रोजन के लिए कितना होगा, +1 होगा या नहीं होगा। कैसे मैंने किया, एक ऑक्सीजन का -2, 2 ऑक्सीजन के -4, और +2, 4 और 2, यहाँ पे कितना संख्या रखेंगे, +2 रखेंगे, यानी एक नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, +1 आएगा। और बाकी यहाँ पे हाइब्रिडेशन कैसे मैंने सेलेक्ट किया, sp2, क्योंकि इस नाइट्रोजन से एक एटम इधर अटैच है, एक एटम इधर अटैच है, और एक लोन पेयर है, 2 एटम प्लस एक लोन पेयर, 2 1 3, 3 का हाइब्रिडेशन क्या बताया था मैंने, sp2 बताया था, मैंने sp2 किया। चलो बेसिसिटी कितने होंगे, तो बेसिसिटी 1 OH 2 H, यानी 2, यानी डाई बेसिक एसिड। चलिए अब इसका क्या क्या, इसका कोई एनहाइड्राइड हो सकता है, एनहाइड्राइड देखते हैं क्या है आपका, H2N2O2, O2 है ना, हाँ। अब इसे H2O हटा दीजिए, तो इसका हाइड्राइड फॉर्म क्या हो जाएगा बेटा, N2O, यानी N2O का मतलब हो गया नाइट्रस ऑक्साइड, क्या हो गया, नाइट्रस
ऑक्साइड। आया बात समझ? तो हाइपोनाइट्रस एसिड का एसिड भी एनहाइड्राइड फॉर्म क्या हो गया, N2O हो गया। अब एक आता है क्या था, पर ऑक्सी नाइट्रिक एसिड, पर ऑक्सी नाइट्रिक एसिड। पर ऑक्सी नाइट्रिक एसिड अगर रहेगा तो क्या है, HNO4 है। क्या है, HNO4 है। HNO4 है बेटा, तो यहाँ पे हमने क्या बोला था, ऑक्सीडेशन नंबर आएगा 7। अगर ये ऑक्सीडेशन नंबर 7 है तो इसका में एक परऑक्साइड लिंकेज लगा देना। परऑक्साइड लिंकेज लगा दो तो 2 ऑक्सीजन साथ में रख दो बेटा, उस पर एक OH लगा दो और इधर 2 और इधर हो गया एक लोन पेयर। ठीक है, हाइब्रिडेशन क्या होंगे सर इसके, हाइब्रिडेशन क्या होंगे, sp2 1 2 और 3 एटम अटैच। ऑक्सीडेशन नंबर कितने हो गए, +7। बेसिसिटी क्या हो गया इसका, बेसिसिटी हो गया 1 यानी मोनो बेसिक एसिड। अब जो मेन चीज है वो समझ लो। ठीक है, पूछेगा आपसे HNO4 का एनहाइड्राइड, क्या पूछा जाएगा, HNO4 का एनहाइड्राइड। तो फिर इसका हम डबल करेंगे और इससे H2O हटाएंगे, यही काम ना करेंगे सर जी। तो डबल करेंगे तो क्या आएगा, H2N2O8 में से H2O हटा दो तो बन गया N2O7। ये क्या हो गया, एनहाइड्राइड फॉर्म हो गया सर जी। एक और आप लोगों को बताते हैं जिसका नाम है हाइड्रो नाइट्रस एसिड। पहले नाइट्रस एसिड का फार्मूला लिखो। तो नाइट्रस एसिड का फार्मूला होता है HNO2 और उसमें हाइड्रोजन जोड़ दो। नाम क्या बना बाबू, पहले फार्मूला क्या बना, H2NO2। H2NO2 नाम देंगे हाइड्रो नाइट्रस एसिड, हाइड्रो नाइट्रस एसिड। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक चीज देखना समझना अच्छे से, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ये हो गया H2NO2। H2NO2 है। अब पिछले बार क्या था, पिछले बार जो था वो क्या था, पर ऑक्सीजन नहीं, ये था H2N2O2 था। H2N2O2 हो गया हाइपोनाइट्रस एसिड और ये हो गया H2NO2। अब देखो यहाँ पर नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। बात समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ। ये जो इलेक्ट्रॉन मुझे दिख रहा है बेटा, ये 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड फॉर्म में है। कभी अगर ऐसा हो जाए 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड फॉर्म में रहे, 1 इलेक्ट्रॉन क्या रहे, अनपेयर्ड फॉर्म में रहे, तो क्या करेंगे, इसका हम लोग डाइमेराइजेशन करते हैं। क्या करते हैं, डाइमेराइजेशन करते हैं। डाइमेराइजेशन क्यों करते हैं, क्योंकि डाइमेराइजेशन इसलिए करते हैं कि ये एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा, एक और कंपाउंड को अपने साथ जोड़ेगा और फिर ये स्टेबल हो जाएगा। देखिए कैसे स्टेबल होगा, देखिए फिर से H2NO क्या था, H2NO2 था, H2NO2 था, इसको 2 से लिया तो बन गया H4N2O4। कुछ नहीं कीजिए, एक नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड था, ये नाइट्रोजन भी सिंगल, ये दोनों को साथ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जोड़ दीजिए, बॉन्ड बना दीजिए। और एक लोन पेयर बचा हुआ था या नहीं था, एक लोन पेयर बचा हुआ था। चलिए बाकी आप यहाँ से एक OH, 2 OH, 3 OH और 4 OH। ठीक है, बन गया स्ट्रक्चर हमारा, क्लियर है।
हाइब्रिडेशन क्या हो जाएंगे यहाँ पर? तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम कितने अटैच है? 1, 2 और 3 और एक ये लोन पेयर, चार हाइब्रिडेशन, यानी हमारा हाइब्रिडेशन क्या हो गया यहाँ पर? sp3 हो गया। चलिए, कुछ बेसिसिटी में कोई फर्क पड़ा? तो बेसिसिटी में भयानक फर्क पड़ा, 1 OH, 2 OH, 3 OH और 4 OH। तो बेसिसिटी में क्या फर्क पड़ा? बेसिसिटी कितनी हो गई? 4। चलो, एनहाइड्राइड फॉर्म क्या होगा इसका? तो H4 N2O4 से H2O हटाइए, तो कितने H2O हट सकते हैं मैक्सिमम? आप 2 H2O हटा दीजिए एक बार, तो यहाँ हो जाएगा N2O2 हो जाएगा। N2O2 को सिंपलेस्ट फॉर्म में रखोगे तो क्या हो जाएगा? NO हो जाएगा। तो NO इसका एनहाइड्राइड फॉर्म, बेसिसिटी 4 और हाइब्रिडेशन क्या हो गया? sp3 हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर कितने होंगे सर जी यहाँ पर? ऑक्सीडेशन नंबर कितने होंगे? तो 8 और 4, तो यहाँ पे 4 यानी हो गया यहाँ पर 4/2 यानी 2। तो इस तरह से हमने ऑक्सो एसिड ऑफ नाइट्रोजन को आज के क्लास में पूरा कंप्लीट कर दिया। अगले क्लास में हम लोग बढ़ेंगे ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस को पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।